दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 16/6/2025 फिर देश एक और विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है, रूबरू हुआ है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को वापस लेकर लौटता हुआ जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 7 लोगों की, पायलट सहित 7 लोगों की मृत्यु हो गई, अकाल काल के गाल में समा गए। अभी 2-3 दिन पहले हम जानते हैं अहमदाबाद में एक भीषणतम विमान दुर्घटना हुई है। अब फिर यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना बेहद दुखद है, शर्मनाक। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले, यहाँ हम दुर्घटनाओं के होने का इंतज़ार करते हैं, चेतावनियाँ दी जाती हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। जब लाशें गिर जाती हैं, पंचनामे और पोस्टमार्टम होते हैं, तब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं। आपने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया। केदारनाथ यात्रा में भी अगर आप देखें तो यात्रा सीजन शुरू होने से के बाद इस वर्ष ये 5वीं विमान दुर्घटना है। और वहाँ जो पंडित पुजारी हैं केदारनाथ धाम के, जरा गौर कीजिए, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी, ये भगवान शिव का क्षेत्र है, यहाँ हेलीकॉप्टर जहाज उड़ाने की इजाज़त नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये सारा हिमालय क्षेत्र, केदारनाथ क्षेत्र जो है भगवान शिव का स्थान है। और उनका कहना था हेलीकॉप्टर के उड़ने से भगवान के ध्यान में, भगवान के आसन में शोर की वजह से व्यवधान होता है, तुरंत रोकिए यात्रा को। और देखिए, ये सिर्फ चेतावनी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, 5वीं दुर्घटना तुरंत इसी यात्रा सीजन में। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। 7 लोग मारे गए। अब यात्रा को आपने फिलहाल रोक दिया है, विमान यात्राओं को, मरने के बाद लोगों की। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई शुरू। अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाई का सब्सक्राइब कीजिएगा। 7 लोगों की मृत्यु होने के बाद आपने केदारनाथ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की उड़ानों पर रोक लगाई है, जिसको तुरंत जब वहाँ के पंडित पुजारी आपसे मांग कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, तभी लगनी चाहिए थी। यही हाल अहमदाबाद की उस भीषण दुर्घटना में हुआ, जहाँ यात्री ने बैठने के बाद, बैठने से पहले शिकायत की थी कि ये जहाज में बहुत गड़बड़ है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और परिणाम हम देख ही रहे हैं, दुखद परिणाम। अभी सब हम जो है दुर्घटनाओं के होने के इंतजार के लिए इस सबसे यही लगता है। क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। और एक चीज़ ज़रूर है, जब तक जिम्मेदारी निर्धारित करके आप कड़ाई से सजा नहीं देंगे जिम्मेदार लोगों को, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जांच रिपोर्टें और कहाँ जाती हैं कुछ नहीं पता। दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं। जिन पर उंगली उठती है, पर उंगली नहीं उठती है तो उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनके खिलाफ कुछ करने वाला कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद है कि